यमराज और एक मनुष्य की कहानी। यमराज के दरबार में एक दिन एक मनुष्य आया। वह बहुत ही दुखी और भयावह था। उसने यमराज से कहा, मेरे पास अभी मृत्यु होने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। कृपया मुझे अभी तक जीने का मौका दीजिए। यमराज ने उसकी समस्या को सुना और उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें सुख और संतोष दे सके? मनुष्य ने सोचा और कहा, हाँ, एक सजीव गांव है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और प्यार से जीते हैं। मुझे वहां रहना है। यमराज ने मनुष्य को एक शर्त रखी, तुम जब तक उस गांव में किसी को भी अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वहां रहने दूंगा। मनुष्य ने वादा किया और वह गांव पहुंचा। वहां उसने खुशी और शांति पाई। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, साथ ही अन्य लोगों की मदद करते हुए। कुछ साल बाद यमराज वापस आए और मनुष्य को पूछा, क्या तुम्हें अब तक अपनी मृत्यु के बारे में बताया है? मनुष्य ने गर्व से कहा, नहीं, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया। यमराज ने उसकी बात सुनी और उसे अपने दरबार में बुलाया। वहां उसने मनुष्य की ईमानदारी की सराहना की और उसे अमरता का वरदान दिया। मनुष्य ने उस गांव को अपना घर बनाया और वहां अब तक सुखी जीवन जी रहा है। यमराज और एक मनुष्य की कहानी। यमराज के दरबार में एक दिन एक मनुष्य आया। वह बहुत ही दुखी और भयावह था। उसने यमराज से कहा, मेरे पास अभी मृत्यु होने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी है। कृपया मुझे अभी तक जीने का मौका दीजिए। यमराज ने उसकी समस्या को सुना और उससे पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें सुख और संतोष दे सके? मनुष्य ने सोचा और कहा, हाँ, एक सजीव गांव है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और प्यार से जीते हैं। मुझे वहां रहना है। यमराज ने मनुष्य को एक शर्त रखी, तुम जब तक उस गांव में किसी को भी अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वहां रहने दूंगा। मनुष्य ने वादा किया और वह गांव पहुंचा। वहां उसने खुशी और शांति पाई। उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, साथ ही अन्य लोगों की मदद करते हुए। कुछ साल बाद यमराज वापस आए और मनुष्य को पूछा, क्या तुम्हें अब तक अपनी मृत्यु के बारे में बताया है? मनुष्य ने गर्व से कहा, नहीं, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने किसी को भी अपने बारे में नहीं बताया। यमराज ने उसकी बात सुनी और उसे अपने दरबार में बुलाया। वहां उसने मनुष्य की ईमानदारी की सराहना की और उसे अमरता का वरदान दिया। मनुष्य ने उस गांव को अपना घर बनाया और वहां अब तक सुखी जीवन जी रहा है।